जस्ट थाने के सामने मारे हैं और पुलिस वाले दोनों 4 पुलिसकर्मी वहाँ वीडियो बना रहे थे। थाने के बाहर ही सुरक्षा प्राप्त नहीं है तो पूरे क्षेत्र की क्या जिम्मेदारी ले रखी है? या तो सबको हथियार दो अपनी सुरक्षा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। गाजियाबाद के मुरादनगर के रहने वाले रवि शर्मा और उनके परिजन अपने ही परिवार की किसी बेटी को लेने के लिए गांव की एक सड़क पर गाड़ी खड़ी किए हुए थे। दूसरी तरफ से मोंटू और अजय नाम के 2 लोग बाइक से सवार होकर के पहुंचते हैं और इस गाड़ी को खड़ा होकर के आपत्ति जताने लगते हैं कि भाई ये गाड़ी आप क्यों खड़ी किए हुए हो। और उसके बाद कहा सुनी होती है, दोनों पक्ष वहां से चले जाते हैं। फिर उसके कुछ देर बाद ही बाइक पर सवार होकर 2 हमलावर मोंटू और अजय, जिनका नाम मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है, वो रवि शर्मा के घर पर आकर गोलियां चलाते हैं। खबर इतनी ही नहीं है उत्तर प्रदेश की, अब असली खबर इसके आगे है। और असली खबर यह है कि जब इसकी शिकायत करने के लिए कि हमारे घर पर हमला हो रहा है, लोग आकर के गोली चला रहे हैं, रवि शर्मा और उनके परिजन जब थाने पहुंचते हैं तो पता चलता है कि थाने के गेट पर बाइक सवार 2 हमलावर जाते हैं, गोलियां बरसाते हैं और उसमें 32 साल के रवि शर्मा की मौत हो जाती है। यानी पुलिस के थाने के सामने गोली मारी गई। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का आलम यह है कि अब पुलिस का इकबाल तक महफूज नहीं है। अभी आपने कल ही एक घटना पर हमने वीडियो बनाई थी, देखा होगा कि बदायूं में जो जिला मुख्यालय है, जिसके चंद 100 मीटर की दूरी पर डीएम का घर है, थाना है, बीजेपी विधायक का घर तो 50 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा था, टहलने गए एक पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी और वहां भी मामूली कहासुनी पर गोली मार दी गई। खबर 2 हफ्ते पुरानी हो गई, लेकिन कानपुर में पति पत्नी का विवाद हुआ। उसे सुलझाने यूपी पुलिस पहुंची, 20,000 रुपए मांगे। युवक ने अनाज बेचकर 5,000 रुपया दिया, फिर भी पुलिस प्रताड़ित करती रही कि पैसा और दो, तो युवक ने सुसाइड कर लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस की इन तमाम कहानियों से आप क्या सबक लेंगे? उत्तर प्रदेश में कानून के राज की धज्जियां उड़ चुकी हैं और पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। यानी पुलिस का इकबाल इस रूप में होना चाहिए ना कि भाई मुख्यमंत्री कहते हैं अपराध खत्म हो गया है, तो मनोबल अपराधी का खत्म होना जरूरी होता है। मामूली कहासुनी की बातें अगर हत्या तक पहुंच जाएं, मामूली कहासुनी में अगर बात यहां तक पहुंच जाए कि थाने के सामने शिकायत करने जाने पर जो दृश्य सामने आ रहा है उसने बदहाल कर दिया। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर रवि शर्मा, जो मार दिया गया बदमाशों की गोली की शिकार हो गया शख्स है, उसके पिता रविंद्र शर्मा के इस बयान को आप गौर से सुनिए। मेरा नाम रविंद्र शर्मा जी, मैं गांव मिलक रावली का निवासी हूं और मेरी खाद बीज की दुकान है रावली में। तो लगभग 7:30 बजे मैं अपने बेटे के साथ में गाड़ी से अपने गांव के लिए आया। तो हमारे गांव की सड़क जो रावली रोड मार्ग से मिलक का मार्ग है, वहाँ पे मेरी भतीजी आई, ऑटो से उतरी, तो उनको गाड़ी में बैठाने के लिए मैंने गाड़ी रोक ली साइड में और खिड़की खोल के उनको बैठा ही रहा था। वो इतने में मोंटी नाम का एक लड़का, मोंटी है, एक अजय नाम का लड़का, उसको मिनी कहते हैं, तो ये दोनों गाड़ी में सवार होकर, स्टीलो गाड़ी थी इनके पास। इन्होंने के भी रास्ते में जो है बीच में गाड़ी खड़ी कर रखी। मैं कहा भाई बच्चे बैठा रहे हैं, तुम्हें ज्यादा जल्दी हो तो साइड से निकल जाओ। तो उसमें गाली गलौज करते हुए वो चले गए। उसके बाद में 8:30 बजे मैं अपने घर पे बैठा था मेरे परिवार के साथ में, मैंने गेट बंद करे हुए थे गैलरी के अपनी के, तो 2 गोली चली। 2 गोली तो मैंने सोचा कोई पटाखे वगैरह कोई चला गया होगा, बाइक पे आवाज आई, बाइक पे है कोई पटाखे चला गया। तो जाने के बाद में देखा वो बाइक दूर चली गई, निकल गई। तो मैंने आके देखा तो मेरे पोते ने बताया, बाबा जी गेट में जो है छेद हो रहे हैं, ये देखियो ये छेद कैसे हो गए।
तो मैंने देखा तो उसमें दोनों की जो गेट हैं, गेट में दोनों में गोली के निशान, गोली के जो आगे का जो हिस्सा होता है वो अंदर पड़ा हुआ था, उसके कारतूस में बाहर मिले। फिर आपने थाने में गए? हाँ, मैंने 112 पे कॉल करा जी। 112 पे कॉल करने के बाद में पुलिस आई, पुलिस को तहरीर वगैरह हमने दी। तो तहरीर देने के बाद में पुलिस कहने लगी चलो आप थाने चलो। चाहते तो हम तहरीर दे दी थी, हम दिन में भी आ सकते थे, लेकिन पुलिस के कहने के हिसाब से हम जो थाने में आए जी। तो उनके कहने से अब उनकी जो है गाड़ी वो आगे थी, हमारी पीछे थी। हमने जैसे ही अंदर गए, मैं तहरीर लिखवाने लगा तो गेट पे से गाड़ी में से 2 सवार वही लड़के दोनों, वो बाइक पे फिर आए और मेरे बेटे के गोली मार के चले। पिता रविंद्र शर्मा को सुनते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि वाकया क्या था और कैसे अपने परिवार की एक बेटी को लेने के लिए गाड़ी खड़ी हुई है और दूसरे लोग आते हैं और कहते हैं कि हटाओ यहां से, और मामूली कहा सुनी, मामूली, और उस पर ये हमला कर देते हैं घर पर जाकर और पुलिस थाने के सामने हमला कर देते हैं। और पुलिस अभी इस बात की जांच पड़ताल कर ही रही है। पुलिस की तरफ से ये आदेश आया है कि डीसीपी ने अपने कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पता है क्यों? क्योंकि परिजनों का ये आरोप है कि जब गोली बरसाई गई तो पुलिस के कुछ लोग भी मौके पर मौजूद थे, मगर उन्होंने कुछ खास किया नहीं। पुलिस के बयान को भी आपको सुनना चाहिए। पुलिस अपने बयान में ये बात कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं, लेकिन पुलिस या सरकार दोनों इस बात का जवाब नहीं देंगे कि अपराधियों का मनोबल उत्तर प्रदेश में इतना कैसे बढ़ गया। क्या अपराधी अब खुलेआम थाने के सामने भी हत्या करेंगे और उन्हें डर नहीं होगा? रविंद्र शर्मा के पुत्र रवि शर्मा को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत परिजनों द्वारा, रविंद्र शर्मा द्वारा तथा उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। इस तहरीर में मोंटी और उसी गांव को मोंटी और अजय को आरोपी बनाया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी गिरफ्तारी का सतत प्रयास किया जा रहा है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। अब डर की बात क्या करें, उत्तर प्रदेश में इस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, लेकिन मीडिया पर हम बार बार एक सवाल उठा रहे हैं, कहीं आपने जंगल राज सुना? तो यूपी बिहार में जब समाजवादियों की सरकार हुआ करती थी तो मीडिया टैगलाइन चलाता था कि जंगल राज आ गया। अब मैं कल की एक घटना इसमें जोड़ दूं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। उनका घर पटना में इतने पॉश इलाके पर है जिससे चंद मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, मंत्रियों का घर है और उनके घर के सामने दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है और पटना में जंगल राज नहीं है। बिहार के पटना राजधानी है और वहां घर में घुसकर मारा गया। 2-3 दिन के भीतर बिहार में कई हत्याएं हुई। कुछ दिन पहले तेजस्वी प्रसाद यादव के काफिले में शामिल एक गाड़ी के ऊपर ट्रक ने टक्कर मार दी। बिहार में तो चुनाव है, बिहार में ऐसा कुछ भी हो सकता है। बिहार में जो हो रहा है वो दिलचस्प हो रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार होगी तो जंगल राज बिहार में नहीं होगा। तेजस्वी प्रसाद की गाड़ी पर हमला हो जाए ट्रक के द्वारा, उनके घर के सामने गोली चल जाए, सब न्यू नॉर्मल हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में सीधे बीजेपी की सरकार है तो उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने के सामने गोली मारी जाएगी। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ रहा है जिसका आप कोई गवाही नहीं दे सकते। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की घटना ने तो लोगों को डरा दिया है कि अगर पुलिस थाने के सामने भी कोई गोली चलाकर किसी की हत्या करने से चूक नहीं रहा है तो फिर पुलिस का इकबाल कितना बचा है। और इस बात का सवाल देश और उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। उसी उत्तर प्रदेश में जब पूरी तरह से शिक्षा इतनी बर्बाद हो गई, इस पर हम विस्तार से फिर कभी बात करेंगे कि कई हजार स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। शिक्षा खत्म, बर्बाद कर दी गई। स्कूलों को मर्ज किए जाने के नए नए शासनादेश आ रहे हैं। वैकेंसी लाने के लिए विद्यार्थी आंदोलन करते हैं तो आंदोलन कुचल दिया जाता है और रोजगार मिल नहीं रहा। तो शिक्षा बर्बाद, रोजगार है नहीं, तो हाथ में कुछ भी नहीं है, तो अपराधीकरण बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा। तो एक सुनियोजित तरीके से उत्तर भारत में अपराधीकरण की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।
मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, कई इलाकों के कई जिलों में गया हूं। जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। उस गरीब परिवार की बेबसी, लाचारी उनके रोजमर्रा के जीवन में त्रासदी बन करके बैठी हुई है। घर में बैठे उनके बच्चों को न तो शिक्षा मिल पा रही है, न रोजगार मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी सुशासन है दोनों जगह पर। और नए तरह से नशे का कारोबार फैल रहा है। बिहार में तो नशा का कारोबार सीधे नहीं फैल सकता, तो छिप करके फैलता है, और अगर लिक्विड दारू नहीं बिक रही है तो सूखा नशा फैल रहा है। पिछले दिनों में बिहार गया तो देख करके हैरान हो गया कि इस चीज को कोई सरकार, पुलिस लगाकर कैसे रोक पाएगी। इसका मतलब कि सरकारें चाहती हैं कि बर्बाद शिक्षा व्यवस्था के जरिए, बर्बाद रोजगार की व्यवस्था के जरिए जब एक बहुत बड़ी अशिक्षित बेरोजगारों की भीड़ तैयार हो जाएगी तो वो दो जगह काम आएगी, नेताओं की रैली और दंगों के लिए, और दूसरा अपराधीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश दुनिया का ऐसा प्रदेश बन गया है, भारत की तो बात ही छोड़िए, जहां पुलिस ही फिरौती मांगने के चक्कर में, कुछ दिन पहले की आपने खबर देखी होगी, हालांकि आप भूल गए होंगे, पुलिस ही अपहरण कर देती है और फिरौती मांगती है। अब पुलिस ही पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने के नाम पर 20,000 मांग रही थी। इतना दबाव बनाती है कि व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। पुलिस का रोल क्या रह गया? और ये उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दावा करते थकते ही नहीं है कि भाई न तो माफिया बचा है, न कोई अपराधी बचा है, सब मिट्टी में मिल गए। लेकिन पुलिस का खौफ ही नहीं बचा, लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं बचा। अखिलेश यादव ने इस सवाल को बहुत गंभीरता से उठाया। बीते दिनों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बात अखिलेश यादव तक ही नहीं है, बात जनता की है, और जनता ये सवाल उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछना चाहती है कि कानून व्यवस्था की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। और पुलिस अगर इस तरह से करने लगेगी तो क्यों न उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार से ये सवाल किया जाए कि दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में जो उत्तर प्रदेश अपना परमानेंट डीजीपी नहीं चुन पा रहा है, वो पुलिस प्रशासन को कैसे इतना सक्षम बनाएगा कि थाने के सामने गोली मारकर कोई हत्या न कर दे। हर दिन हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बलात्कार, हत्या, अपराध, महिला शोषण, दलित उत्पीड़न, जितनी घटनाएं हो सकती हैं यूपी बिहार में हो रही हैं, लेकिन दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, इसलिए मीडिया चुप है, मीडिया खामोश है। मीडिया के लिए ये सारे विषय नहीं है। मगर आप खामोश क्यों हैं, मेरा सवाल आपसे है। इस वीडियो को देखने के बाद सोचिएगा जरूर कि आप इन चीजों को लेकर के कितने सजग और जागरूक हैं। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और अगर मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।